नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। तो ये दूसरा पार्ट है मानव विकास चैप्टर से और इसमें हम मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों की व्याख्या करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं ग्रीन में मैंने लिख रखा है कि एक क्वेश्चन आता है जो इससे रिलेटेड होता है इस टॉपिक से कि मानव विकास से क्या अभिप्राय है और मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों का वर्णन कीजिए। तो मानव विकास से क्या अभिप्राय है मैंने आपको पहले ही बता दिया। मानव विकास से अभिप्राय का क्या है, जो डॉक्टर महबूबुल हक ने कहा था कि मानव विकास को हम उस ऐसे विकास के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिससे लोगों के विकल्प में वृद्धि होती है और उस कारण लोगों का जो जीवन है वो सुधरता है। ये हमने कहा था। मानव विकास के 4 स्तंभ क्या है? मानव विकास के स्तंभ, अब स्तंभ का मतलब क्या है? पिलर। यानी कि मानव विकास किन चीजों के ऊपर टिका हुआ है, यानी कि कौन सी वो जरूरी तत्व हैं, वो प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से मानव विकास होगा, या मानव विकास के लिए क्या चीज जरूरी है, आवश्यक है। तो वो मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ कहलाते हैं। तो 4 प्रमुख स्तंभ जो है मानव विकास के, वो आप देखिए नीचे लिख रखे हैं। पहला है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो जल्दी जल्दी मैं इसे बताता हूं आपको कि समता का मतलब क्या है। समता का मतलब है यहाँ पे इक्विटी से, समता, समानता, जो आप बड़ा सब लगभग हालांकि अलग अलग होता है समता समानता, लेकिन यहाँ समता से यानी कि अवसरों में प्रत्येक की भागीदारी समान होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नौकरी है, अगर कहीं एडमिशन लेना है तो वहां पे हर व्यक्ति को वो समान अवसर होने चाहिए कि वो एडमिशन ले सके और नौकरी को प्राप्त कर सके। हालांकि मिलनी एक ही आदमी को है, भाई एक नौकरी है, एक सीट है तो एक ही आदमी को मिलेगी, लेकिन उस नौकरी तक पहुंच सबकी बराबर होनी चाहिए। एक जो समान तरह का वहां पे एक सुविधा होनी चाहिए कि आप उसे प्राप्त कर सकें। भागीदारी समान होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? अवसरों में प्रत्येक को समान भागीदारी मिलना ही समानता है। अच्छा, लोगों को उपलब्ध अवसर, जो ये अवसर लोगों को प्राप्त कराए जाते हैं, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो आप उपलब्ध कराएंगे लोगों को अवसर, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव किस आधार पे होते हैं? लिंग, प्रजाति, आय और जाति के भेदभाव, है ना। ये सारे जो है असमानता पैदा करते हैं। लेकिन ये जो आप अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होनी चाहिए। यानी कि इन सारे भेदभाव के बिना आपको अवसर हर एक आदमी को प्रत्येक रूप से समान तौर से, समान रूप से उपलब्ध कराना चाहिए, तभी जो है मानव विकास हो सकता है। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का जो आपने सतत विकास के बारे में आपने सुना होगा। सतत पोषणीयता का मतलब यहाँ पर किस चीज से है? जो अवसर आप प्रदान कर रहे हैं उसमें निरंतरता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज आपने अवसर प्रदान कर दिए, आज के लोगों का विकास हो गया, लेकिन आने वाले समय के लिए कोई अवसर बचे ही नहीं। जैसे इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपने आज सारे संसाधनों का प्रयोग कर लिया, अगली आने वाली पीढ़ी है उसके लिए संसाधन ही नहीं है, तो भाई वो अपना विकास कैसे करेगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए समान अवसर होने का मतलब क्या है? उसमें निरंतरता होनी चाहिए। जितने अवसर आज की पीढ़ी को उपलब्ध है उतने ही अगली पीढ़ी को भी होना चाहिए। तो इसका अर्थ अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता से है। यानी कि निरंतरता मतलब क्या है? जितना हमें मिल रहा है उतना आने वाली पीढ़ी को भी मिले, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, जैसा कि मैंने बताया, हमें भी और आने वाली पीढ़ी को भी। क्या मतलब होता है इसका? कि संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी की, यानी कि हमारी जो पीढ़ी है जिसमें हम जी रहे हैं, उसकी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन कम ना हो। यानी कि जैसे आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस तरह से पानी का इस्तेमाल मत करिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचे ही ना। आपको पानी का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि आपका भी जरूरत पूरा हो जाए और आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन कम ना हो, पानी कम ना हो। तो ये सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये कोई एक ऐसी, मानव विकास एक प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज आएगा बस मानव विकास हो गया उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नहीं, ये लगातार करना जरूरी है। इसीलिए इसमें सतत पोषणीयता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब यहाँ से प्रोडक्टिविटी से है, लेकिन किसकी प्रोडक्टिविटी? मानव की प्रोडक्टिविटी, श्रम की प्रोडक्टिविटी। श्रम मतलब लेबर की प्रोडक्टिविटी। इसके लिए क्या जरूरी है भाई? एक लेबर आदमी है, नौकरी करता है तो किसी चीज का प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करेगा तो इसका मतलब क्या है? जीडीपी बढ़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो इससे मानव का भी विकास होगा और समाज का, देश का भी विकास होगा। देश का विकास होगा तो प्रत्येक नागरिक का विकास हो सकता है। यहां पे उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता
के संदर्भ में किया जाता है। लोगों को सामर्थ्य और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। यानी कि लोगों को सामर्थ्य बनाना चाहिए और सक्षम सामर्थ्य कैसे बना सकते हैं आप? सामर्थ्य आप बना सकते हैं कैसे? उसको शिक्षा देके, उसको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके। सक्षम आप कैसे बना सकते हैं भाई? उसको आप बेहतर सुविधाएं दें, उसको आप टेक्नोलॉजी का ज्ञान दें, उसको आप नए नए जो शिक्षा आ रही है, जो नए नए जो है टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जो कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसको स्किल सिखानी चाहिए। आप उसे जो है ITI में उसका एडमिशन कराएं, तो उसे बताएं कि ये मशीन कैसे चलेगी। मान लीजिए पहले लोग हाथ से काम करते थे, उसका जब मशीनें आई, जब तक आप उसे मशीन चलाना नहीं सिखाएंगे तब तक वो कैसे उत्पादकता बढ़ा सकता है? क्योंकि अब तो हाथ से काम हो लगा नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसे मशीन चलाना भी सिखाएं। तो लोगों को सामर्थ्य और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के ज्ञान को बढ़ाना का प्रयास करना चाहिए। लोगों के ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जो आपको बता रहा हूँ, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, उसका ज्ञान देना चाहिए। देखिए पहले क्या होता था, बैंक में रजिस्टर पे सारा काम होता था, उसके बाद बैंक में कंप्यूटर आए। तो भाई अब कंप्यूटर सिखाना तो पड़ेगा ना आपको, जब उसमें काम करना है। तो अगर आप नहीं सिखाएंगे तो सबको नौकरी से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर ऐसे लोगों को आप भर्ती करेंगे जो कंप्यूटर चलाएंगे, तो ऐसे में क्या उत्पादकता कम नहीं होगी। जरूरी क्या है, आप जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नया ज्ञान आ रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो लोगों के ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से कार्य क्षमता बेहतर होगी। यानी कि आप उन्हें अगर स्वस्थ रखेंगे तो वो लगातार काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 3 दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन काम ही नहीं कर रहे। क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? क्या प्रोडक्शन करेगा वो? तो 2 चीज, ज्ञान को बढ़ाकर और चिकित्सा की सुविधा बढ़ाकर उनकी कार्य क्षमता को बेहतर कर सकते हैं और इससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब क्या है? यहाँ पे सशक्तिकरण का मतलब यह है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग समाज में जो विकास की रेस में पीछे छूट गए, उन्हें आपको आगे लाना है, उन्हें आपको शक्ति प्रदान करनी है। तो ये जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, ये आर्थिक तौर से हो सकते हैं, ये सामाजिक रूप से हो सकते हैं। सामाजिक रूप से मतलब जो जातिगत रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से मतलब जो गरीब है, जो वंचित है। तो सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से सामर्थ्य बनाना है। तो आप चाहे उन्हें आप आरक्षण का प्रावधान करिए ताकि वो एडमिशन ले सकें अच्छे से, या नौकरियों में एडमिशन ले सकें। आर्थिक रूप से कैसे आप सामर्थ्य सशक्तिकरण कर सकते हैं? आर्थिक रूप से आप उन्हें सब्सिडी दे सकते हैं, है ना। आप उन्हें जो है विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दे सकते हैं, इससे उनका सशक्तिकरण हो सकता है। उनको आप पैसे दे सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप दे सकते हैं। इस तरह से जो है पिछड़े हुए लोगों को आप सामर्थ्यवान बना सकते हैं, जिससे कि वे अपने विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र हों। देखिए जब आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तो जरूरी क्या है कि उनको आप सशक्तिकरण प्रदान करें, यानी कि उनको सामर्थ्यशाली बनाए। तो आरक्षण जैसी जो नीति है या मुफ्त शिक्षा जो है जिसे हम कहते हैं, वो अगर आप देंगे उनको, तो उससे क्या होगा, उनके विकल्पों को चुनने के लिए वो स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी कि उनको विकल्पों में उनके वृद्धि होगी। तो इससे जो है वो उनका कल्याण होगा और उनका भी मानव विकास होगा। तो शिक्षा में जब वो जाएंगे, जब वो स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो फिर उनका भी मानव विकास होगा। तो इससे जरूरी है कि आप सशक्तिकरण की नीति अपनाएं। ये महिलाओं के संदर्भ में हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ मैं जातिगत रूप से पिछड़े लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, महिलाओं को भी सशक्तिकरण की बहुत जरूरी है। आपको पता है कि महिलाओं को विद्यालय नहीं भेजा जाता, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि ऐसी नीतियां बनाई जाए कि उनको विद्यालय जाने का अवसर मिले, ताकि वो सशक्तिकरण के मुख्य धारा में आ सके। तो इससे उनकी क्या होती है, स्वतंत्रता बढ़ती है। इससे उनका सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं वो आगे आते हैं, और ऐसे करके हम कह सकते हैं कि मानव विकास हो सकता है। तो ये 5 नंबर का असल में क्वेश्चन आता है, जिसमें 1 नंबर का आपका मानव विकास से क्या अभिप्राय, और ये 4 नंबर का होगा मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ। तो ये पूरी आंसर शीट इसी तरह से होती है। आप ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये अच्छे से आप इसे लिख लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और जरूरी है ये 5 नंबर के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, और शेयर भी करें। नीचे अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।